हाँ भाई, आज का टॉपिक है ये जो नीट के ऊपर जो चल रहा है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। और ये बहुत ही बुरी कहानी है। बहुत बच्चों को इसमें नुकसान हुआ है, पेपर आउट हो गया, उसकी वजह से बहुत काफ़ी बच्चों ने आत्महत्या की है। और बहुत इस प्रकार के मामले नहीं होने चाहिए। एक महीने के बाद दोबारा परीक्षा हुई है, उससे भी बहुत बच्चों के ऊपर वो होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का नुकसान हुआ है। और दूसरी बात आपको एक और बताऊं, हर साल ही होता है बच्चों का नुकसान। तो कि इसकी नीट की पढ़ाई है ना, वो इस प्रकार की पढ़ाई है कि उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है। तो जो माँ बाप ज़बरदस्ती बच्चे को भेजते हैं, उनके ऊपर मैं ये बनाई है मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा 50% बच्चे कोटा में और दूसरे कोचिंग सेंटर में ऐसे हैं जिनकी खुद की इच्छा नहीं है। और माँ बाप अपने सपने, माँ बाप के सपने हैं डॉक्टर बनाने के, अपने सपने बच्चे के ऊपर थोप देता है। बच्चा नहीं चाहता, फिर भी उसको भेज देते हैं कि तेरे को डॉक्टर बनना है। उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, वो बन गया, ये बन गया। तो एक तो ज़बरदस्ती बच्चे को मत भेजो, बच्चे से पूछो। बच्चा अगर चाहता है, उसकी इच्छा है डॉक्टर बनने की, तो उसी बच्चे को भेजो। जो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको बनाओ डॉक्टर, आराम से भेजो, तैयारी करवाओ। एक साल में नहीं तो दूसरी साल में हो जाएगा। एक मेडिकल की पढ़ाई है, ये इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोग समझते हो। बहुत ही हार्ड पढ़ाई है। इसमें क्या होता है कि आपने बच्चा भेज दिया बड़े कोचिंग सेंटर में, कोटा भेज दिया, उसमें 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका हर सप्ताह एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में बच्चे के कम नंबर आते हैं, टीचर भी कहता है तुमने कुछ नहीं किया। फिर दूसरे बच्चे हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए, तो बच्चा वैसे ही बिछड़ जाता है। फिर माँ बाप शाम को पूछते हैं, शाम को बच्चा कॉल करता है, कितने नंबर आए? पापा नंबर तो अच्छे नहीं आए। तो क्या करता है तुम्हारा बेटा? बेटा 2 साल हो गए, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, 2 लाख रुपए तेरी फीस दे रहे हैं, कहाँ से लाएं हम इतनी फीस? और तू तैयारी नहीं करता, ये करता है। तो ये उस बच्चे के बहुत ज़्यादा नुकसान करती है ये बातें। फिर वो बच्चा चारों तरफ से घिर जाता है, क्या करेगा? वहाँ टीचर की भी सुननी पड़ती है, बच्चों से वो अपने को अपमानित मानता है, और माँ बाप रोज़ाना ये कहता है। तो एक तो बच्चे को अगर आपने भेज दिया, तो मेडिकल लाइन इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझते हो जाएगा वो। उसको हौसला बनाओ उस बच्चे का, भाई अगली बार हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, कमाए तो अब की बार वो कर लो। फिर भी अगर 1-2 साल देख लो, उसकी तैयारी करवा के नहीं होता है, तो और खूब सारे हैं ना। BMS करवा दो, उसकी BDS करवा दो, BHMS करवा दो, GNM करवा दो, BSc नर्सिंग करवा दो, एक्सरे करवा दो, लैब टेक्नीशियन करवा दो। एक्सरे का बहुत अच्छा वो होता है। आजकल बहुत सारे डिप्लोमे हैं इसके बिना, और सभी में अच्छे स्कोप है। बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए खुद का भी धंधा कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी है। तो उस बच्चे का जैसा लेवल है वैसा ही काम करवाओ। एक तो उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो। माँ बाप बहुत ज़बरदस्ती करते हैं बच्चे के साथ। एक मेरा मानना है, मैं इस लाइन में 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा खुद का अनुमान है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को छोटे कोचिंग सेंटर हैं, सीकर में खूब सारे कोचिंग सेंटर खुल गए, और जगह भी खुल गए। तो कोटा वगैरह बड़ी जो सिटी है, उनमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को मत भेजो, छोटे कोचिंग सेंटर में भेजो। उसमें बच्चा बिछड़ेगा नहीं, माहौल में उसमें सेट हो जाएगा। पढ़ाई सब जगह ऐसी होती है। देखो, बच्चा तो गॉड गिफ्ट होता है। कोचिंग वाला तो उसको एक रास्ता बताता है, भाई ये करना है। फिजिक्स 50% आएगी, केमिस्ट्री 25 आएगी, ये 25 आएगी, मिल के तेरे इतने नंबर हो जाएंगे। उनको एक रास्ता बताता है, पढ़ाता है। बाकी कोचिंग वाले के पास कोई पुड़िया थोड़ी है, भाई वो उसको घोड़ के पिला देगा और जाते ही वो हो जाएगा। 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? एक कोचिंग में 2 लाख बच्चे हैं, उनमें कितने का सिलेक्शन होता है? वो बोर्ड पे लिखवा दिए 2000 बच्चे, तो 2000 में आपको तो दिखेगा हो सबका ही होगा, ये कोचिंग सेंटर तो बहुत तगड़ा है। अरे बाकी के जो बच्चे, उन्होंने क्या फीस नहीं दी क्या वहाँ पे? उन्होंने तैयारी नहीं की? कितने सारे रह गए? 2000-3000 बच्चे एक कोचिंग सेंटर के निकल गए। तो अब कितनी टोटल मिला के इस साल में 9911 सीट और बढ़ी MBBS की। और कुल टोटल 441 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 382 प्राइवेट कॉलेज हैं। सारे टोटल मेडिकल कॉलेज इंडिया में है हो गए अब 823, और प्राइवेट सीट हैं 63,296। गवर्नमेंट सीट हैं 73,643। टोटल सीट होगी इस वर्ष 1,36,939।
बहुत सीट बढ़ी है। यही सीट 2010 में 40,000 थी, प्राइवेट सरकारी सब मिला के। सीट तो खूब बढ़ी है, लेकिन कंपटीशन भी कितना बढ़ा है। अब 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से गवर्नमेंट के तो 63,000 बच्चे ही हैं। 63,000 पे ही होता है ज़्यादा कंपटीशन, तो प्राइवेट पर तो इतना होता ही नहीं। तो बहुत कंपटीशन है, तो इतना आसान नहीं है। तो बच्चों को आप इतना ज़्यादा वो मत करो, जिस बच्चे का लेवल है उसी को डॉक्टर बनाओ, मेरा तो ये मानना है। बाकी कमज़ोर बच्चा होता है, जो बच्चा कमज़ोर है उसको दूसरी उसमें डाल दो, दूसरे वो करवा दो। और दूसरे बच्चों के लिए भी बताऊं, जो बच्चा 10वीं 12वीं तक कमज़ोर है उस बच्चे के ऊपर भी माँ बाप ज़बरदस्ती मत करो। जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, स्कूल से भागता है, बार बार उसको आप देख रहे हो कि बच्चा कामयाब नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको मैं बता दूं, उसकी जो कोचिंग और पढ़ाई पे फीस के ऊपर जितना खर्चा करते हो आप, कोचिंग में करते हो, स्कूल की फीस पे करते हो, उतने में उसका कोई धंधा करवाओ उस बच्चे का। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चा बिजनेस में बहुत तेज़ होता है। कोई भी बिजनेसमैन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। धीरू भाई अंबानी एक नंबर का बिजनेसमैन आदमी था भारत देश में, और 9 क्लास पास आदमी था। लोटा लेके घर से निकला था, कलकत्ता में जाके और एक पेट्रोल पंप पे नौकरी की थी। उसका देख लो आज कितना बड़ा रिलायंस एम्पायर खड़ा कर दिया उसने, कितना बड़ा सिस्टम एक कम पढ़े लिखे आदमी ने कर दिया। इसी तरह दूसरा देख लो घनश्याम दास बिरला, 4 क्लास पास आदमी था, वो एक लोटा लेके घर से निकला था। उसने भी आज बिरला परिवार, कितना बड़ा बिरला परिवार खड़ा कर दिया। घनश्याम दास बिरला कहता था 1 क्लास 1 साल में पास करना जिंदगी के मुकाबले कोई मायने नहीं रखती। और धीरू भाई अंबानी कहता था कि ज्ञान का डिग्री से कोई महत्व नहीं है। वो कितने कामयाब हुए, कितने पुराने मतलब वो बिजनेसमैन थे, उनको देख लो, बाकी दूसरे लोग हैं उनको देख लो। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि जो बच्चा इसके लेवल से कमज़ोर है उन बच्चों के साथ आप ज़बरदस्ती मत करो। बहुत सारे बच्चे अपने समाज के हैं ना, वो इसमें बिछड़ जाते हैं। मेडिकल की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है, इसकी रट्टाफिकेशन की पढ़ाई है। अगर बच्चा एक बार चला गया, 3 साल आपने कोचिंग करवा दी और उसका नंबर नहीं आया, तो वो बच्चा कहीं पे भी कामयाब नहीं होगा। डॉक्टर में उसका नंबर नहीं आएगा, दूसरी जगह पर वो सेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा है, वो माहौल ही ऐसा बनाते हैं वहाँ पे। और कमज़ोर बच्चा अगर पढ़ रढ़ के किसी तरह से नीट में भी निकल भी गया है किसी तरह, तो वो बाद में परेशान होगा। MBBS में सिलेक्शन होने के बाद में भी एक बच्चे को 20 परीक्षाएं देनी पड़ती हैं 5 साल में। जब MBBS कंप्लीट होती है 20 बार पास होना पड़ता है उसको। वो बाद में वहाँ पे जाके बच्चों के साथ वहाँ पे बिछड़ जाएगा और ऐब के लग जाएगा, दूसरी सिस्टम से वहाँ से कॉलेज से भागेगा, परेशान होगा, वहाँ पे डिप्रेशन में जाएगा, किसी तरह पढ़ रढ़ के कर लेगा, तो आगे आपके धंधे में कामयाब नहीं होगा। तो मेरा तो आप लोगों से यही अनुरोध है, 2 लाइन आपको यही सुनाई है मैंने। आपको ये लाइन अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, और अच्छी नहीं लगे तो भी कमेंट में बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।